अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है बिलाल और आज की मेरी जो वीडियो है उसका टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा स्टैकोमेट्री पर लेक्चर नहीं लिया हुआ तो मेरा आपको मशवरा है कि पहले जाकर आप वो लेक्चर लीजिए, फिर ही इस लेक्चर की आपको सही तरह से समझ लगेगी। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूं, आप जाके उसे देख लीजिए। आइए हम अपनी अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैविंग कंप्लीटली अंडरस्टूड द थ्योरी ऑफ स्टैकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन वी शिफ्ट टुवर्ड्स द रियल स्टैकोमेट्री कैलकुलेशन। केमिकल रिएक्शन की स्टैकोमेट्री की थ्योरी को पूरी तरह समझ लेने के बाद अब हम रियल स्टैकोमेट्री कैलकुलेशंस करेंगे। द रियल इन द सेंस दैट वी डील विद सच कैलकुलेशंस वेरी कॉमनली इन केमिस्ट्री। थोड़ी देर बाद जब आप लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट समझ लेंगे तो रियल कैलकुलेशन के मतलब का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। अभी तक के लिए आप इतना समझ लीजिए कि रियल से मुराद ऐसी कैलकुलेशन है जो केमिस्ट्री में बहुत कॉमन है, यानी इनसे हमारा बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ेगा केमिस्ट्री में। ऑफन इन एक्सपेरिमेंटल वर्क, ज़्यादातर जब हम मुख्तलिफ तजर्बात कर रहे होते हैं, वन और मोर रिएक्टर्स आर डेलिबरेटली यूज्ड इन एक्सेस क्वांटिटी। तो एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को डेलिबरेटली यानी कि जानबूझ के ज्यादा मिकदार में यूज करते हैं। द क्वांटिटी एक्सीड्स द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय रिएक्शंस स्टैकोमेट्री। रिएक्शन की स्टैकोमेट्री के मुताबिक जो रिएक्टेंट की मिकदार चाहिए होती है हम उससे ज़्यादा लेते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे कि मेरे पास वाटर है, H2 जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो वाटर बनाती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 मोल चाहिए, यहाँ पे 0.5 चाहिए और यहाँ पे भी 1 चाहिए। जानबूझ के हम किसी ना किसी एक रिएक्टेंट को या H2 को या ऑक्सीजन को हम ज़्यादा डालते हैं। लेट्स सपोज हम इसको 2 कर देता हूँ, इसके 1 कर देता हूँ मैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वांटिटी है वो एक्सीड कर जाती है जो कि स्टैकोमेट्री के लिहाज से आपको चाहिए। स्टैकोमेट्री के लिहाज से आपको 0.5 ही चाहिए, लेकिन आपने 2 कर दिया तो इसका मतलब है कि 2 - 0.5 1.5 जो थे मोल आपने ऑक्सीजन के ज़्यादा लिए हैं। इसलिए वो कह रहा है कि रिएक्शन की स्टैकोमेट्री के मुताबिक जो रिएक्टेंट की मकदार चाहिए होती है हम उससे ज़्यादा ले लेते हैं। अगर हम रिएक्टेंट को ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? पहली वजह यह है, सो डैट ऑल द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंसिव केमिकल शुड बी कम्प्लीटली यूज। एक तो जो आप अपना एक्सपेंसिव जो कि कीमती केमिकल आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने रिएक्शन में वो पूरे का पूरा ख़त्म हो जाए। इसकी मिसाल ये है कि अगर आप CH4 को जला रहे हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो CO2 और वाटर बनता है। अब ये जो चीज़ है ना CH4, ये होती है नेचुरल गैस और आपको भी पता है कि ये नेचुरल गैस है और ये एक्सपेंसिव होती है, जबकि ये जो ऑक्सीजन है ये आपको आम एयर में मिल जाती है। जो एयर में 21% है वो ऑक्सीजन ही होती है, तो ये एयर में आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल जाती है। तो हम एयर को एक्सेस में इस्तेमाल करते हैं CH4 को जलाने के लिए। इसको हम इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं ताकि जो CH4 हम रिएक्शन में ले रहे हैं वो सारी की सारी को ख़त्म कर दे। अगर हम स्टैकोमेट्री मोल लेते हैं, इसका 1 मोल लें उसका 2 मोल लें तो हो सकता है जो रियल केसेस में ये 1 का 1 मोल जो हमने लिया हुआ है मीथेन का वो ख़त्म ना हो सकता है कि इसके सिर्फ 0.9 मोल्स ही इस्तेमाल हुए हों रिएक्शन में, जबकि 0.1 मोल बच गए हों। ये पॉसिबिलिटी होती है। तो इसीलिए हम ज़्यादा रिएक्टेंट को इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन की मिकदार को ज़्यादा रखते हैं ताकि ये जो 0.9 है ये चला जाए 1 पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सारे का सारा आपका मीथेन इस्तेमाल हो जाए। दूसरी इसकी वजह यह है कि स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको स्पीड अप किया जाए। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं मिसाल के तौर पर अगर 1 मिनट में मीथेन का 1 मोल यूज़ हो रहा है, 1 मोल यानी कि उसका कंबस्ट हो रहा है, उसका 1 मोल जल रहा है, तो अगर इसको मैं स्पीड अप करूं यानी कि मैं चाहता हूं कि 1 मिनट में इसके 5 मोल कंज्यूम हो, तो उसके लिए मैं रिएक्टेंट की तादाद यानी कि ऑक्सीजन जो है मैं उसको ज़्यादा कर देता हूं, उसकी मिकदार को ज़्यादा कर देता हूं ताकि मेरी स्पीड रिएक्शन की बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट
रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में इन कांटेक्ट आएँ, एक दूसरे के करीब आएँ और रिएक्शन को करवाएं, तो इस तरह मेरा जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है। अगर मैं एक रिएक्टेंट की या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट की मिकदार को ज़्यादा कर देता हूँ। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मीथेन को जब हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में करवाते हैं तो CO2 और वाटर बनता है। ये ज़्यादातर नेचर में पाई जाती है ऑक्सीजन, तो इसको हम एक्सेस में ले लेते हैं, ठीक है। ये एक्सेस में है तो ये हमारे पास कम मिकदार में होती है, और जब ये सारी कंबस्ट हो जाती है तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन, क्योंकि एक्सेस में ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो ये कुछ ना कुछ बच जाती है और ये सारी जो मीथेन है ये सारी की सारी कंज्यूम हो जाती है। तो जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक ये भी डेफिनेशन है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट है दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट। आपकी जो प्रोडक्ट की अमाउंट बन रही है ये उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल ये किस तरह करेगा, जब ये सारी की सारी खत्म हो जानी है, ऑक्सीजन कुछ ना कुछ बच जानी है, जब ये सारी की सारी खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन थोड़ी सी बच जाएगी, ऑक्सीजन है तो एक्सेस में, लेकिन ये रिएक्शन किसके साथ करेगी, इसको CH4 का कोई मॉलिक्यूल उसको मिलना नहीं है, तो फिर भी ये प्रोडक्ट जो है ये किस तरह बना पाएगी, नहीं ना बना पाएगी। इसीलिए जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने की वजह से जो एक्सेस में होता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, उसको मीथेन मिलती ही नहीं है, इसलिए जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनना ख़त्म हो जाता है। इसीलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको कंट्रोल करता है। एक और मिसाल से आपको मैं समझाता हूँ। ये है कबाब और ये है स्लाइस, ठीक है। दो स्लाइस और एक कबाब जब मिलें तो एक सैंडविच बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो कबाब हैं वो 5 हैं और जो स्लाइसेस हैं वो हैं 8, ठीक है। और दो जो हैं वो एक को लेंगे, ठीक है। ये इसने ले लिया, ये इसने ले लिया, ये इसने लिया और ये इसने लिया, और एक जो कबाब है वो मेरे पास एक्स्ट्रा बचेगा। तो आप मुझे बताइए कि इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ जो कि पहले ख़त्म हो गया। इसमें पहले जो ख़त्म हुआ है वो स्लाइसिस हैं और इसीलिए जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये ख़त्म हो गया है पहले। जो कि पहले ख़त्म हो वो लिमिटिंग होता है, और जबकि कबाब जो है वो एक्सेस में है, वो ज़्यादा तादाद में है, इसलिए ये लिमिटिंग नहीं है। और जो हमारे जो स्लाइसिस हैं वो ही हमारे प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। स्लाइसिस जो हैं वो कह रही हैं कि 4 सैंडविच ही बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, ख्वाह जो आपके पास जो कबाब है वो ज़्यादा तादाद में ही क्यों ना हो। एक और मैं केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल देता हूँ कि आप समझ लीजिए आपके पास जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये मिलके वाटर को बना रही हैं, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसमें 2 हाइड्रोजन के मिलते हैं और 1 ऑक्सीजन का मिल रहा है और 2 वाटर के बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप 2 हाइड्रोजन के ले लीजिए और 2 इसके ले लीजिए ऑक्सीजन के। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है कि 2 मिलता है 1 के साथ, तो मेरे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं। और अब यहाँ पे मेरे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और 2 ही मोल हैं ऑक्सीजन के। होगा क्या, इसके जो 2 हैं ये इसके 1 से रिएक्ट करेंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे, और 1 जो होगा वो इसका एक्सेस में एक्स्ट्रा होगा। तो ये जो 1 है ये एक्सेस में है, ये एक्स्ट्रा है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, जबकि ये लिमिटिंग होगा क्योंकि ये एक्सेस में नहीं है। फर्ज करो इसके मैं 4 ले रहा हूँ, इसके मैं 2 ले रहा हूँ, तो ये आपस में मिलके 4 मोल ऑफ वाटर बनाते हैं। वो कैसे, पहले इसके 2 जो हैं वो 1 ऑक्सीजन से मिलेंगे तो 2 वाटर के बनाएंगे, फिर इसके बाद वाले जो 2 हैं वो ऑक्सीजन का जो बाकी 1 बचता है उससे मिलते हैं तो 2 मोल्स फिर बना देते, तो टोटल 4 मोल्स ऑफ वाटर बन गए। अब यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग नहीं है, हमने स्टोइकोमेट्री के हिसाब से अमाउंट्स ली हुई थी इसकी। अब सवाल ये आता है कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो पहला स्टेप है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर आपको हाइड्रोजन के 5 ग्राम दिए हुए हैं और ऑक्सीजन के भी 5 ग्राम दिए हुए हैं, इनकी कुछ क्वांटिटी अमाउंट दी हुई है, तो आप रिएक्टेंट के जो हैं वो मोल्स फाइंड आउट कर लीजिए। तो मैं रिएक्टेंट के मोल फाइंड आउट करता हूँ। ये मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए।
मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के हो जाएंगे 5/2 जो कि 2.5 आएगा, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे मैथ्स ओवर मोलर मास, इसका मैथ्स 5 है और इसका मोलर मास है 16, तो ये 0.3125 मोल्स आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप कहता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के मोल्स को फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिहाज से। तो एक दफ़ा मैं ऑक्सीजन के लिहाज से करूँगा और एक दफ़ा मैं करता हूँ हाइड्रोजन के लिहाज से। ऑक्सीजन के जो 1/2 मोल्स मिलके वाटर का 1 मोल बना रहे हैं, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका 1 मोल 2 मोल बनाएगा वाटर के। हमारे पास कितने हैं ऑक्सीजन के 0.3125, तो ये 0.625 आएंगे मोल्स ऑफ वाटर। तो जो ऑक्सीजन से वाटर के मोल बन रहे हैं वो बन रहे हैं 0.625, और हाइड्रोजन से देख लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 मोल बना रहा है, उसका भी 1 मोल, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स हैं 2.5। तो इससे हमें पता चला जो हाइड्रोजन से मोल ऑफ वाटर बन रहे हैं वो 2.5 हैं। तो हमने इनकी मिकदार यानी कि क्वांटिटी मालूम कर ली बैलेंस केमिकल इक्वेशन से वाटर की प्रोडक्ट की। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो वो कहता है वो वाला रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा कि जो प्रोड्यूस करेगा लेस अमाउंट में प्रोडक्ट को। आप देखिए लेस अमाउंट में प्रोडक्ट को कौन बना रहा है, ये 6.5 छोटा है कि 2.5 छोटा है। 0.625 इज लेस दैन 2.5, जिसका मतलब है कि जो O2 है इस केस में वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट की समझ तो आ गई है। अब मैं जो यहाँ पे रियल कैलकुलेशंस का वर्ड इस्तेमाल कर रहा था, तो रियल कैलकुलेशन से मुराद यही है कि हम पहले जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को देखते हैं कि हमारे रिएक्टेंट्स में लिमिटिंग कौन सा है, और फिर हम नेक्स्ट कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो रियल से मुराद यही था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।